नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। उसके साथ साथ हम देखेंगे कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सी टाइप का कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों को यूज में ले लेना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कितने टाइप का आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मेनली इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मेनली 4 टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर उठा लेंगे तो इस चारों टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है आप लोगों को मिल सकते हैं देखने के लिए। आप जहाँ पर काम करते हो कंपनी में, इस 4 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर ही आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये 4 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इस 4 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर वो है AC1, AC2, AC3 एंड AC4। तो फ्रेंड्स, इस AC का मतलब क्या है? तो सबसे पहले उसको हम जानेंगे AC का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, इस AC का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो AC में वर्क करते हैं। और भी DC में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस AC का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो फ्रेंड, इसके बाद हम देखेंगे किसके ऊपर डिपेंड करके हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं वो रीजन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मेनली हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है 4 टाइप का, जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है उनको मेनली 2 टाइप्स के ऊपर डिपेंड करके हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको डिवाइड किया गया है। और 2 रीजन कौन सा है? पहला जो रीजन है वो है लोड, और दूसरा जो रीजन है वो है हमारा जो एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है उसका रन टाइम, ब्रेकिंग एंड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग के ऊपर डिपेंड करके हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको डिवाइड किया गया है। तो अभी जान लेते फ्रेंड्स, हमारा जो लोड है कितने प्रकार का है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लोड है वो 3 टाइप्स का है। और 3 टाइप्स का कौन सा है देख लीजिए। पहला जो है वो है रेजिस्टिव लोड, दूसरा है कैपेसिटिव लोड और तीसरा है इंडक्टिव लोड। इन तीनों लोड के ऊपर मेनली डिपेंड कर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो टाइप्स है AC1, AC2, AC3, AC4, इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। ये तो क्या है, इसका लोड किसके ऊपर डिपेंड करके इसको बनाया गया है। तो फिर जब भी आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे तो कहाँ पर ये जो टाइप्स है, इसका जो टाइप्स है AC1, AC2, AC3 और AC4 लिखा रहता है। तो जब भी आप कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्टर आप देखेंगे तो उसका फ्रंट पे देख सकते हो, उधर लिखा हुआ रहता है वो कौन सा टाइप का है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए उधर लिखा है उसका ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये AC3 का टाइप्स का कॉन्ट्रैक्टर है। उसके नीचे देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ रहता है उसका जो करंट रेटिंग है वो 20 एम्पियर्स का है। ठीक है, ये तो क्या कहाँ पर लिखा रहता है उसके पीछे, यानी बैक साइड में आप जब भी देखोगे कोई कॉन्ट्रैक्टर का बैक साइड में आप देखेंगे तो इधर लिखा हुआ रहता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, इधर लिखा हुआ रहा है अभी AC1, जिसका उसके साइड में देखिए करंट रेटिंग लिखा हुआ है 40 एम्पियर। तो फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जी सर, हम ये जो है फ्रंट में लिखा हुआ है AC 25 एम्पियर और बैक साइड में लिखा हुआ है AC 40 एम्पियर, तो कितने एम्पियर के लोड में ये जो कंडक्टर है इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर हम दे देंगे वीडियो के अंत में, इसके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो टाइप्स है हमारा AC1, AC2, AC3, AC4, ये कहाँ पर इस टाइप का जो कॉन्डक्टर है कहाँ पर यूज करते हैं एवं क्यों यूज करते हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे AC1 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन सी लोड पे, कौन सी एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली हमारा जो AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है वो मेनली हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम प्योर रेजिस्टिव लोड लगाते हैं। ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्योर रेजिस्टिव लोड का होना चाहिए। उसके साथ साथ भी जहाँ पर हम नॉन इंडक्टिव या स्लाइटली इंडक्टिव टाइप का लोड्स हम एप्लीकेशन में ले रहा है, उधर ही हमारा जो AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम एप्लीकेशन के में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा, स्लाइटली इंडक्टिव टाइप का लोड्स कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दो, जिस लोड का जो पावर फैक्टर 0.95 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं स्लाइटली इंडक्टिव टाइप का लोड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कहाँ पर हम इसको एप्लीकेशन में लेते हैं, यानी AC1 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है हम किधर इसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है वो मेनली हम यूज करते हैं, देखिए जहाँ पर हीटर्स है और फार्नेस और लैंप यूज करते हैं।
क्यों करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इधर लिखा है प्योर रेजिस्टिव, यानी जहां पर हीटिंग का कुछ एप्लीकेशन में लेना चाहिए उधर ही हम प्योर रेजिस्टिव टाइप का लोड यूज करते हैं। हाँ, उधर ही हम AC1 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम ले लेते हैं। यानी हीटिंग, जहाँ पर हीटिंग यानी हमारा जो लैंप है आप देख सकते हो वो ही होने के बाद ही ग्लो होता है। हमारा जो हीटर्स है वो हीटिंग होने के बाद, हमारा जो कॉयल रहता है वो हीटिंग होने के बाद ही वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब लोगों को फिर से बता दूं, जहाँ पर प्योरली रेजिस्टिव टाइप का लोड आप चला रहे हो एप्लीकेशन में, उधर ही हम AC1 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम एप्लीकेशन में ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं AC2 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर हम कहाँ पर यूज करते हैं, कौन सी लोड पे हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो AC2 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मेनली हम यूज करते हैं स्लिप रिंग मोटर के लिए। तो फिर स्लिप रिंग मोटर के लिए क्यों यूज करते हैं और AC2 क्यों इसके एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं, हमारा जो AC2 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मेनली डिजाइन किया गया है उस व्हिच एप्लीकेशन के लिए जिसका जो स्टार्टिंग टॉर्क करंट हाई है। यानी ऐसा करंट सस्टेन करने के लिए, स्टार्टिंग करंट सस्टेन करने के लिए हमारा जो AC2 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम मेनली डिजाइन किया गया है। तो आप लोगों को पता है हमारे जो कंपनी में जो स्लिप रिंग मोटर आप लोग यूज करते हैं यूज करते हो, हमारा जो स्लिप रिंग मोटर्स होता है वो स्टार्टिंग में हाई करंट ड्रॉ करता है। यानी स्टार्टिंग टॉर्क उसका हाई होने के दौरान उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो हाई है। इसलिए हम इसी 2 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, जो स्टार्टिंग करंट है वो हाई है। तो फ्रेंड्स इधर जो है ये जो एप्लीकेशन है स्टार्टिंग में तो हाई करंट लेते हैं, उसके बाद इसका जो करंट है वो मिनिमम चलते जाते हैं यानी कांस्टेंट रहता है। तो इसी एप्लीकेशन के लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर AC2 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है इसको डिजाइन किया गया है। और कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग? ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर AC2 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर स्लिप रिंग मोटर में यूज करते हैं। तो इसके बाद हम जान लेते हैं AC3 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो AC3 टाइप का जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो मेनली हम यूज करते हैं स्क्विरल केज मोटर के लिए। तो फ्रेंड्स, स्क्विरल केज मोटर आप लोगों को बता दूं कहाँ पर हम यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो पहले बता दूं इसका एप्लीकेशन। तो स्क्विरल केज मोटर मेनली यूज करते हैं हम लिफ्ट्स में, एलिवेटर में और फैन में। तो क्यों यूज करते हैं AC3 इसके लिए स्पेशली क्यों डिजाइन किया गया है? तो स्क्विरल केज मोटर ऐसा मोटर है जो स्टार्टिंग में ही हाई करंट ड्रॉ करके इसका जो करंट हाई करंट ड्रॉ है वो कॉन्स्टेंटली है। यानी हमारा स्क्विरल केज मोटर का जो हम यूज करते हैं लिफ्ट में, एलिवेटर में और फैन में, इसका जो रनिंग टाइम में इसको हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। और उसका जो करंट है पहले से इसका जो करंट है वो हाई लेके एक कांस्टेंट हाई करंट लेके चलता है। ऐसी एप्लीकेशन में हम स्क्विरल केज मोटर यूज करते हैं। यानी हमारा AC3 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हाईली करंट विथस्टैंड करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम AC3 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है कहाँ पर यूज करते हैं? मेनली जहाँ पर स्क्विरल केज मोटर का यूज करते हैं, जैसे लिफ्ट हो गया आपका, एलिवेटर हो गया आपका, फैन हो गया। यानी ये जो आप लोग देख सकते हो जब अब हमारा जो एलिवेटर चलता है वो एक ऊपर जाते हैं, एक साइड नीचे आते हैं, यानी रनिंग टाइम में इसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, और हमारा जो एलिवेटर है वो पहले से एक हाई करंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया AC3 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एप्लीकेशन कहाँ पर यूज करते हैं? हम लिफ्ट्स में, एलिवेटर में, फैन में। और क्यों यूज करते हैं? जिस एप्लीकेशन का पहले से जो करंट है यानी हाई करंट ड्रॉ करते हैं मगर इसका जो करंट रेटिंग है वो अप एंड डाउन नहीं होता यानी कांस्टेंट रहता है। इसी एप्लीकेशन में हम AC3 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम यूज करते हैं। अभी हम जान लेते हैं AC4 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर क्यों यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं। अब हम जानेंगे AC4 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं, तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो AC4 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है वो मेनली हम यूज करते हैं क्रेन्स के लिए। यानी आप लोगों को पहले ये जानना होगा क्रेन्स का काम क्या है। तो फ्रेंड्स, अब लोगों ने कंपनी में देखा होगा क्रेन्स का काम हर टाइम रनिंग टाइम पे वो ऑन ऑफ करते रहते हैं, यानी स्विचिंग ऑफ स्विचिंग ऑफ। भाई कोई चीज़ को आप उठाएंगे तो स्विच ऑन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। यानी हमारा जो क्रेन्स है वो क्या काम करता है, हर एक टाइम पे ऑन ऑफ होता ही रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम क्रेन में जो है जो कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहता है
वो AC फोर्थ टाइप का है। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कौन सी लोड, यानी हम जो क्रेन में जो मोटर, यानी सभी काम तो मोटर ही करते हैं, तो कौन से टाइप का मोटर हम यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, वो AC फोर्थ टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर लगाने से फायदा क्या है। तो फ्रेंड्स अब लोगों को पता है हमारा जो केन्स होता है वो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं, उधर जो मोटर यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर स्क्विरल केज मोटर होता है। तो फ्रेंड्स इधर AC फोर्थ टाइप का कॉन्ट्रैक्टर हम क्यों यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स अब लोगों को पता है हमारा जो स्क्विरल केज मोटर हम जहाँ पर यूज़ करते हैं, हमारा जो केन्स में कैसी तरह का काम होता है, जो इसका जो है वो हाई करंट तो ड्रॉ करता है, यानी हम हाई करंट ड्रॉ करने के टाइम हम उसको क्या करते हैं, एक बार ऑन करते हैं एक बार ऑफ करते हैं। तो फिर देखिए इधर ऑन ऑफ होता है हाई करंट में, और एक एप्लीकेशन में हम हमारा जो AC फोर्थ टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम यूज करते हैं, वो है इंचिंग। आपने सुना ही होगा इंचिंग। इंचिंग का मतलब है, तो फ्रेंड्स इंचिंग का मतलब है जहाँ पर जिस एप्लीकेशन में हम ज़्यादातर ऑन और ऑफ करते हैं, ऑन और ऑफ करते हैं, यानी ऑन ऑफ करते रहते हैं, रनिंग टाइम में हम ऑन ऑफ करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमारा जो AC फोर्थ टाइप का कॉन्ट्रैक्टर जो है इसी एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर इंचिन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जहाँ पर हो गया हमारा केन। अब लोगों को पता है, अब लोगों को पहले बोला था मैंने, जो हमारा जो ट्रेन है वो ज़्यादातर ऑन ऑफ होता रहता है। तो फ्रेंड्स अब लोगों के मन में होगा कि इधर भी स्क्विरल केज मोटर है, उधर भी स्क्विरल केज मोटर, मगर फ्रेंड्स हाँ स्क्विरल केज मोटर उधर भी यूज़ करते हैं AC टू टाइप में, और इधर भी यूज़ करते हैं, मगर इधर जो हम कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं वो AC फोर्थ टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है। तो इधर हम AC टू टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर, AC टू टाइप का कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करने से क्या होगा, वो जब भी हम इंचिंग ऑपरेशन करेंगे AC टू टाइप के कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या होगा, एक कार्बोनाइज हो जाएगा, हाई करंट ड्रॉ करने के साथ साथ कार्बोनाइज हो जाएगा, एवं उसके अंदर जो किट है, यानी उस कॉन्ट्रैक्टर के जो अंदर जो किट है वो डैमेज हो जाने का चांसेस रहता है। यानी हम जब भी इंचिंग ऑपरेशन करेंगे हाई करंट एप्लीकेशन में, तब भी हम AC फोर्थ टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम एप्लीकेशन में लेना चाहिए। तो कहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐसा, क्रेन में यूज़ करते हैं। लोगों को पता है क्रेन में हम इंचिंग ऑपरेशन करते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, तो भाई हमारा जो पहले आपने देखा था, जो हमारा जो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसके फंक्शन में लिखा हुआ है AC 25 एम्पियर और AC 40 एम्पियर, यानी हमारा जो क्वेश्चन था वो था हम किस एप्लीकेशन में, किस करंट रेटिंग लोड के ऊपर हम इसको यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, आप दोनों एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हो, AC3 कॉन्ट्रैक्टर और AC3 यानी 25 एम्पियर में भी इसको हम काम पे ले सकते हैं और 40 एम्पियर में भी। किंतु अब देखिए AC जो 3 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जब इसको यूज़ करेंगे, इसके ऑपरेशन में यूज़ करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा, एक चीज़ देखना पड़ेगा, इसका जो करंट रेटिंग है, जो लोड है उसका जो करंट रेटिंग है वो 25 एम्पियर तक होना चाहिए। जब ये ऐसी एप्लीकेशन में लेंगे जहाँ पर AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर यूज करने वाले हो, उस टाइम जब लोड है, लोड कितने, उसका जो लोड का जो करंट रेटिंग है वो 40 एम्पियर तक होना चाहिए, उसके ज़्यादा होगा तो ये होगा नहीं। तो आप लोग ऐसे नहीं कि आप AC3 और AC2 लिखा हुआ है, आप AC4 एप्लीकेशन में ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स अब ऐसे नहीं कर सकते हो, यानी हर एक लोड के लिए हर एक टाइप्स का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स जब ऐसे अब कॉन्ट्रैक्टर में लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, मगर इसको देखना पड़ेगा एक चीज़, इसका करंट रेटिंग। जब AC3 एप्लीकेशन में आप यूज़ करेंगे तब इसका करंट रेटिंग होना चाहिए 25 एम्पियर, यानी लोड का जो करंट रेटिंग होना चाहिए 25 के अंदर। और AC1 एप्लीकेशन में जब यूज़ करेंगे उसका लोड का जो एम्पियर होना चाहिए वो 40 एम्पियर के अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ गए होगा AC1, AC2, AC3 और AC4 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है हम कहाँ पर यूज करते और क्यों यूज करते। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, नमस्ते।